जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं मेरे बचपन की, ठीक है, कि मैं मेरे बचपन में क्या सोचती थी, रिश्तों के बारे में क्या मेरा नज़रिया था। तो मैं छोटी थी, जब से छोटी थी ना, तब से घर पे आस पड़ोस पे या रिश्तों में देवर जेठ जेठानी सब लड़ते थे घर में। और मेरे आस पड़ोस में सारे रिश्ते थे ना, परफेक्ट रिश्ता कोई था ही नहीं। तो मेरे को हमेशा से परफेक्ट रिश्ता चाहिए था। घर पे देखती थी मम्मी पापा भी लड़ते थे। परिवार में देवर जेठों में जेठानियों में भी झगड़ा। तो वो उनके जो झगड़े होते हैं ना, वो बच्चों पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हम पर भी इफ़ेक्ट था। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, तो मुझे कोई रिश्ता चाहिए ही नहीं, मुझे शादी ही नहीं करनी है। ये मैं सोचती थी। ऐसे रिश्तों में लड़ाई झगड़ी होते हैं। मैंने देखा है मेरे रिश्तों में ही कि दादी सा मर गया, लारा भाई रोटा बार यार मालपुआ खान लारी 12वें दिन झगड़वा लाग गया। फिर कई दिन बाद एडो देखियो के माता जी मर गया ने बेटा तो उन बाल ने आन 100 महीने हुई झगड़वा लाग गया। एड़ा एड़ा देखिया ओ क्यों देखिया प्रत्यक्ष देखिया। तो मन तो रिश्तो माता थी भरोसो ही उठियो कि माँ मरे ने बेटा ने बहुओ ने यू लड़े। बाल ने आया पछे कटे मारे गांव में देखिया बार यारे बात बारियों की दो राजी बाजी ने पछे लड़वा लगा। तो मैं देखियो आँखियो थी। तो रिश्तों में तो भरोसो ही उठ गो ने का एक तो यू लड़े जने बच्चों माते बहुत ही बड़ो इफेक्ट पड़े। तो मैं सोचो कि मने तो शादी ही नहीं करनी है। एड़ा सारा वे नहीं मारे कोई देवर जेठ जेठा और जेठानी देवरानी बुराइयों करे देवरानी जेठानी और बुराइयों करे ने ऐसा देख के मैं कि मारे तो नहीं सीजे देवरानी नहीं सीजे जेठानी नहीं मारे कोई शादी करनी है। तो मैं इतनी डर लागो मने रिश्तों रे खौफ लागो मैं किन्नी देवरानी बनूँ किन्नी जेठानी बनूँ। मैं भी परिवार रिश्ता में शादी करूँ तो ए सब वे नी पति पत्नी भी खुशहाल रहे। ए तो लड़ाइयों करे, मैं तो लड़ाइयों देखी। तो पसे में कि मारे शादी ही नहीं करनी। मैं हो चु मारे सन्यासी बनना। वो जो द्वारकाधीश रे मंदिर जाऊँ मैं कदी न कदी जरूर जाऊँ ला द्वारकी जी। वो बचपन थी हो चु मारे द्वारका जी जानो, ठीक है। वो मन में अबे मारे लेनो सन्यास, नहीं मारे शादी करनी नहीं रिश्ता करना। और मैं गरीब परिवार थी बिलोंग करती। अबे नहीं मोबाइल वगैरह कोई वैसा नहीं इतना अच्छो नेतृत्व है कि आपो ढूंढ सको कोई। और लड़की ने संन्यास लेनो तो होछे समझे लेनो पड़े की कर लेनो को लेनो मने कोई जानकारी नहीं, ठीक है। अबे मैं कणी कणी महानुभावों ने पूछी उन विषय में तो बोले अपोरा कौम नहीं है। यू कर करने बचे मारो माइंड ही वटी नहीं जावा लागो। रिश्तो थी उठ गयो मारे कोई रिश्तो नहीं जोड़नो। मारे पापा मारो रिश्तो कर दियो दबाव डाले मैं मारे शादी नहीं करनी हो सगैरी अंगूठी वगैरह मैं कोई नहीं पहरी पैरान गया फेंक दी खोल खोलान में मारे नहीं पहननी। मारे तो रिश्तों में नहीं बंधनो एड़ा रिश्ता वे मने जीवन भर दुख देखनो रिश्तो मने नहीं करनो। फिर यूँ नहीं वे तो हम जाई की दी। बस मैं बहुत कोशिश की दी कि सन्यास की कर ले कटे जानो पड़े। तो इतना नहीं तो घने पया वैता कि आपो कटी जाओ और नहीं गाँव थी बारे अपन एकलो ने बेटियों ने घर थी भेजता क्योंकि घरी लड़कियां घरी इज्जत वे। तो हमेशा घरी से राखे अपो ने नज़र राखे अपो माते। तो मैं नहीं ले सकी सन्यास या सन्यास के बारे में कोई पतो भी नहीं कर सकी कि कीकन करनो। पसे मैं सोचियो शादी कराए तो कराए दो भली मैं शादी रे बाद ही जाऊँ मारे द्वारका जी जानो मैं वटी बह जाऊँ वटी जान। मैं द्वारकाधीश ने बहुत मानती हूँ मेरे आराध्य देव है। तो मैं क्यों मैं तो द्वारकाधीश जाऊँ तो वटी मैं बैठ जाऊँ। फिर मैं मेरे मन में बचपन से लेके आई कि ठीक है पति अच्छे कमाने वाले हैं तो मेरे को द्वारका जी लेके जा सकते हैं। मैंने इनसे फरमाइश की मेरे को उधर जाना है। फिर शादी के 6 साल बाद हम उधर गए द्वारका जी। उधर गए मैं सोच के गई थी मैं सब देख के आऊँगी। मैंने बच्चे बच्चे भी प्लान नहीं किए। मेरे को सुख मिला मेरे को तो बस मन में है कि मेरे को बस संन्यास लेना है। मेरे को गृहस्थ जीवन नहीं जीना ये मेरे मन में था।
बताया किसी को नहीं, बस मन में था, मन में उलझती, जैसे झगड़े टंटे घर में, हर घर में कहाँ सुनी होती है। तो मेरे घर में भी होता था, विचार मेल नहीं खाते, सब अलग अलग हम होते हैं, तो अलग अलग संस्कार, क्या नाम है, संस्कार मिले होते हैं, अलग अलग घर से परवरिश होती है, तो वो नहीं मेल खाते थे। ससुराल में कई जगह पे लोगों से टकरार हो जाती थी। जब भी निराश होती थी तो सोचती थी कि मैंने शादी ही क्यों की। पहले ही सोचती मेरे को नहीं करना था, मैं सही थी। फिर मैंने कहा बच्चे बच्चे कोई प्लान नहीं करना है, मेरे को संन्यास लेना। फिर हम गए द्वारकाधीश, फिर मैं उधर गई। मैंने कहा पहले देख के आती हूँ, फिर एक दिन सबको बिना बताए उधर चली जाऊँगी। पहले ही सुरेंद्र जी को कहा मेरे को दर्शन करने जाना है, तो आप लेके चलो। मैं तो हम गए घूमने, फिर उधर दर्शन वर्शन किए। फिर देखा कि जैसे मैं मंदिर में एंट्री ली, कि मंदिर में एंट्री लेते ही चारों ओर मंदिर के ना, द्वारकाधीश का आप कभी जाओ तो देखना, चारों ओर मंदिर में ना भिखारी बैठे हैं, भगवान को पूरी तरह घेर के बैठे हैं। मैं कहाँ उनके उधर ही रहने जाने वाली थी। मैंने उधर देखा भगवानों के भक्तों से ज़्यादा भिखारियों की उधर ज़्यादा बैठे हुए थे, उधर लाइन लगी हुई थी। चारों ओर मंदिर में सब जवान अट्टे खट्टे, कोई बूढ़े बुजुर्ग भी थे, अट्टे खट्टे जवान भी थे। ये दांत गुटखा वाले, मुंह में शराब से बदबू आ रही है, वो भी भीख मांग रहे हैं भगवान के नाम पे। और मंदिर में पूरा घेरा बना हुआ है, और उधर आसपास में मंदिर है उधर भी है। भक्तों से ज़्यादा तो भिखारी नज़र आए मुझे। तो मेरे अंदर से ऐसा लगा कि भगवान खुद ही परेशान हैं यहाँ पे। तो इतने लोग ये भी भगवान के नाम पे कटोरा लेके, जवान जवान अट्टे खट्टे लोग, भगवा वो धोती वोती पहन के, और बैठे इधर सब भीख मांग रहे हैं जवान जवान। तो मेरे को तो अंदर से ऐसी वाइब्स आई। मैंने कहा बाप रे, इधर मैं एक दर्शन कर रही हूँ, इधर मंदिर के परिक्रमा वगैरह कर रही हूँ, उसमें हम लोगों को इतना परेशान कर दिया उन भिखारियों ने। सब मांग रहे हैं सब, अब किस किस को दे, एक दो हो तो 200 200 हज़ारों की संख्या में उधर भिखारी है। तो मतलब मांगने वाले इतने में भगवान भी परेशान हैं ऐसे लोगों से, घेर घेर के बैठे हैं भगवान को। उधर भगवान को भी सुकून से नहीं रहने दे रहे। तो मैंने कहा भगवान को इधर तो सुकून नहीं है, इतने भिखारी लोग बैठे हैं, मेरे लिए इधर कोई जगह नहीं है। फिर उस दिन एक मन में शांति सी आई कि मैंने वहाँ से फिर ध्यान हटाया। मैंने कहा नहीं, शांति अपने मन में है, संसार में नहीं। अपने मन को अपने मन से जोड़ो और भीतर झाँको, और आप क्या करने आए हो वो लक्ष्य साधो और ध्यान करो। फिर मैं ध्यान करने लगी। फिर मेरा माइंड है ना थोड़ा शांत हुआ। अभी 2 साल होने को आए, मेरे बेटी भी हुई, और मेरा माइंड शांत हुआ। मैंने कहा सब रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं। मेरा रिश्ता, फिर मैंने खुद ने मेरे रिश्ते में बहुत शांति है, लेकिन मेरे को बाहरी वो शांति नहीं मिल रही थी अंदर से ना। मेरे को वो बचपन से मैंने ऐसे लड़ते झगड़ते रिश्ते देखे ना, और माँ मरी तो झगड़े, शादी शुभ काम हो तो झगड़े, भाई के शादी, बच्चों की शादी करे तो भाई नहीं आए वगैरह, देरानी जेठानियाँ, इतने झगड़े देखे ना मैंने। मेरा मन अशांत हो गया। मैं अपनी शादी में भी खुश नहीं थी। क्यों? ये सब देखे मैंने कहा मेरे साथ भी यही होने वाला है। मेरे सब शांति थी, मेरे हस्बैंड वाइफ के वगैरह सब अच्छा था, लेकिन वो अंदर से एक मुझे वाइब्स आ रही थी कि नहीं, मेरा जीवन ये नहीं हो सकता। मुझे द्वारकाधीश जाना है, उधर ही मैं सन्यासिनी बनूंगी, मैं उधर ही भक्ति करूंगी, उधर ही रहूंगी। फिर मैं उधर गई, ये सब नज़ारे देखे मैंने, भिखारियों के, मांगने वालों के ना। मैंने और उधर होटल में वगैरह सब मैंने देखा कि ये लोग तो इधर लूटने के लिए बैठे हैं। बहुत ज़्यादा महंगे होटल वगैरह थे। तो जितना आ सके ना उतना कमाना चाहते हैं वो लोग, जितना हो सके लूटना चाहते भोले भाले लोगों को। फिर मैंने देखा कि हम कहीं पे भी रहो, भगवान हमारे मन में बसते हैं। तो मैंने मन लगाया। फिर मैं ध्यान करती हूँ, रोज़ शाम को ध्यान करती हूँ मैं। सुबह मेरा रोज़ नहीं हो पाता, बिटिया साथ में ही उठ जाती है। तो
तो सुबह कभी कभी मैं अगर पहले उठ जाती हूँ, वो नहीं उठती तो हो जाता है, नहीं तो शाम को और रोज़ करती हूँ मैं। ध्यान करो मन में, है ना, सांसों पर ध्यान। कोई कहता है कैसे ध्यान करे, कुछ नहीं सोचना है, बस सांस से देखो, कैसे सांसें लो छोड़ो, सांसों पर ध्यान दो, क्योंकि हम हमारी एक एक सांस में ना हमारी सोच होती है। हम क्या आंखें बंद करके सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाओ। मन अपने आप जैसे जैसे करोगे ना, मन वैसे वैसे अपने आप स्थिर होता जाएगा। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ और शांति मिली कि हाँ, ये सब रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं। हम सही तो दुनिया सही। हम में अशांति, हम हमारे मन में अशांति है ना, तो दुनिया में कहीं पे भी हमें शांति नज़र नहीं आएगी। ये बात समझने के लिए मुझे बरसों लग गए, क्योंकि बचपन में मैंने ये सब देखा ना, वो मुझ पर असर अब तक रहा, अब तक। मैंने कहा सारे रिश्ते ऐसे होते हैं। तो वाकई में बचपन में जो बच्चे देखते हैं ना, घर परिवार में, माहौल में, समाज में, वो बच्चों पे जीवन में उनके साथ चलता है, वो रहता है, फिर वो वैसा ही सोचते हैं। तो अब मैं जाके उन सारी बातों को समझी हूँ और समझ में आया है कि वो सोचना मेरा, मैं देखा तो वो सोचा वो जायज़ है, लेकिन सारे रिश्ते ऐसे नहीं होते। और ध्यान लगाओ, शांति अपने मन में है। आंखें बंद करो, कुछ समय अपने आप को दो, दुनिया आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो ये थी मेरे जीवन की कुछ बातें जो मैंने आपसे शेयर की। मन हल्का हो गया। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।